दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है, आर्थिक दृष्टि से तीसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर लाना है, उस दिशा में ये बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सब ये भी जानते हैं कि जब ये बजट बना उस समय भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर उसे बढ़ाकर 100% करने की धमकी दे रखी थी। दूसरी तरफ चाइना ने रियल अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोक दी थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न स्थितियों का मुकाबला भी ये देश कर रहा था। इन चुनौतियों के होते हुए ये बजट प्रस्तुत हुआ है। निश्चित रूप से ये बजट परंपरागत बजट नहीं है। ये बजट लोक लुभावनी घोषणाओं वाला, पॉपुलर अनाउंसमेंट्स वाला ट्रेडिशनल बजट नहीं। यह एक सुधारवादी बजट है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से इस बजट का प्रारूप बना है। इसलिए हम देखते हैं कि इस बजट में जो भी हमारे देश के सामने की चुनौतियां थी उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है। और हम देखते हैं कि इस बजट से ये स्पष्ट हो गया है कि अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो, इस बात का जोरदार प्रयास इस बजट के अंदर हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हथियार भी खुद बनाए, फाइटर जेट भी खुद बनाए। हम चाहते हैं कि दुनिया की इस चुनौती को मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण भी हो। इसलिए सबसे ज्यादा बजट डिफेंस के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए रखा गया है। 15% वृद्धि के साथ 7.8 लाख करोड़ डिफेंस का बजट का प्रावधान इस बजट में करके हमने रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है।